हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स रिक्वायर्ड फॉर 4 ईयर सीरीज़। जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है उसके लिए हमें जो बेसिक्स रिक्वायर्ड है वो हम इस वीडियो में पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है एंगल आइडेंटिटीज़। सो एंगल आइडेंटिटीज़ में हम देखेंगे 2 रिजल्ट्स, एक साइन टू थीटा और दूसरा कॉस टू थीटा का। तो साइन टू थीटा का रिजल्ट हम सबको पता है, व्हाट इज़ इट? यस, इट इज़ 2 sin थीटा cos थीटा। And for cos 2 theta, it is 2 cos square theta minus 1 and another is 1 minus 2 sin square theta. Next we are going to see half angle identities. अब इसमें हमें ये जो sin 2 theta और cos 2 theta है, यहाँ पर सिर्फ हमें लिखना है sin theta और cos theta का रिजल्ट। तो sin theta के लिए होगा 2 sin theta by 2 cos थीटा बाई 2 और कॉस थीटा के लिए ये फॉर्मूलेज क्या हो गए? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये जो रिजल्ट्स मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ, ये रिजल्ट्स ऑलरेडी आपको भी पता है, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज। सो वी ऑल नो sin of minus theta, it is minus sin theta, and cos of minus theta, it is cos theta. This is also we are going to use. Then next, periodic identities. In periodic identity, first result is sin 2n pi plus theta. Value for this, it is sin theta. And second is cos 2n pi plus theta. Value for this, it is cos theta. Also you have to remember these values. Then next we are going to see product to sum identities. In this, first result is sin A into sin B is equal to 1 by 2 cos A minus B minus cos A plus B. Okay, then next is cos A into cos B is equal to 1 by 2 cos A minus B plus cos A plus B. Then third result is sin A into cos B is equal to 1 by 2 sin A plus B plus sin A minus B. And your last result is cos A into sin B is equal to 1 by 2 sin A plus B minus sin A minus B. So you have to remember this result. With this result, we are going to solve the integrations if there are the terms in product. ओके, अगर इंटीग्रेशन में ये टर्म्स प्रोडक्ट में अवेलेबल है तो वहाँ पर हम पहले ये प्रोडक्ट टू सम जो आइडेंटिटी है इसे अप्लाई करेंगे और फिर बाद में वो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, राइट। देन वी आर गोइंग टू सी हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन भी हमें पता है, लास्ट जो हमने यूनिट देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर हमने देखा है हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम उसका रिजल्ट यूज़ करते हैं साइन एच ए थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर ए थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस ए थीटा अपॉन 2 एंड कॉस एच ए थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर ए थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस ए थीटा अपॉन 2. नेक्स्ट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी इंटीग्रेशन फॉर्मूले. First is, what is then integration for x raised to n dx? You all know it is x raised to n plus 1 upon n plus 1, right? अब अगर यहाँ पर x raised to 5 है तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं? x raised to 5 plus 1 upon 5 plus 1, यानी कि ये हो जाएगा x raised to 6 upon 6. So you have to remember this. If it is x raised to 1 by 2 dx, then right, it is x raised to 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1, that is x raised to 3 by 2 upon 3 by 2. ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन. सो ये जो रिज़ल्ट है ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है. जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट हमें वहाँ पर यूज़ करना पड़ सकता है. अब ये वीडियो में जो बेसिक्स में इंक्लूड कर रही हूँ
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम हम लोगों को ये बेसिक रिजल्ट्स वहाँ पर अप्लाई करने हैं। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट वी आर गोइंग टू सी इंटीग्रेशन e to the power ax dx. So for this integration is, as we know, what is an integration for e to the power ax? It is e to the power ax, and whatever the term in the power we have to take the derivative. यानी कि ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसके पावर में जो भी टर्म है उसके डेरिवेटिव से हमें यहाँ डिवाइड करना है। तो इसके पावर में क्या है ax, और इसका अगर डेरिवेटिव ले विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या है a, राइट। अब नेक्स्ट रिजल्ट हम देखेंगे यहाँ पर साइन ax dx दैट इज इक्वल टू साइन का यहाँ पर इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ax, एंड जो थीटा में टर्म है उसका डेरिवेटिव लेकर उससे डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ax अपॉन a। दूसरा रिजल्ट हम यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन कॉस ax dx। अब कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन ax। अब ये जो थीटा वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव निकाल कर उससे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा a, राइट। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है ये साइन ax इंटू कॉस bx इंटू dx। अब जैसे कि मैंने बोला था लास्ट स्लाइड में कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म में टर्म है तो सबसे पहले हम वहाँ पर प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब साइन a इंटू कॉस b का रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा 1/2 साइन a प्लस b, यानी कि ax प्लस bx प्लस साइन a माइनस b, यानी कि ax माइनस bx, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 साइन a प्लस b, यहाँ पर x को कॉमन ले सकते हैं, साइन यहाँ पर भी x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/2 इज कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी इंटू एक्स डी एक्स। अब अगर ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस कॉस है, तो ये होगा माइनस कॉस a प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय जो भी डेरिवेटिव होता है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर अगर थीटा का डेरिवेटिव हम लेंगे तो कांस्टेंट क्या है a प्लस बी, तो हमें यहाँ डिवाइड करना है a प्लस बी से, प्लस फिर से साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या है माइनस कॉस है a माइनस बी एक्स अपॉन, अब ये जो थीटा की टर्म है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा अपॉन a माइनस बी, यानी कि ये हो गया इंटीग्रेशन फॉर दिस इंटीग्रेशन साइन ax इंटू कॉस bx dx। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आया। आप ये वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट cos ax इंटू कॉस bx dx, तो इसके लिए भी हमें वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, राइट, 1/2 इन ब्रैकेट cos a cos b, इट इज cos a प्लस b, यानी कि a x प्लस बी एक्स प्लस cos a माइनस b cos ax माइनस बी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर फिर से हम ये अगर 1/2 को कांस्टेंट ले ले तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए cos a प्लस बी एक्स कॉमन प्लस cos a माइनस बी एक्स कॉमन डी एक्स। अब यहाँ पर हमें cos का इंटीग्रेशन लेना है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं cos का इंटीग्रेशन है साइन, तो वो हो जाएगा साइन a प्लस बी इंटू एक्स अपॉन
जो थीटा में कांस्टेंट टर्म होती है उससे तुम्हें डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी, प्लस फिर से कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन ए माइनस बी इंटू एक्स अपॉन थीटा का जो कांस्टेंट टर्म होता है उससे डिवाइड करना है ए माइनस बी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन फॉर दिस टर्म कॉस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। सो इसी तरीके से रिजल्ट्स अप्लाई करके हम लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, राइट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट है हाइपरबोलिक साइन के लिए। अगर हाइपरबोलिक साइन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो वो होता है कॉस एच ए एक्स अपॉन ए, और अगर हाइपरबोलिक कॉस का हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो वो होता है साइन एच ए एक्स अपॉन ए। सो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैं आपको लिखकर दे रही हूँ, ये रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर 4th यूनिट में सिर्फ इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है। और जो भी बेसिक रिजल्ट्स मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं, प्लीज़ उसे नोट डाउन करिए। ये हमें बार बार यूज़ करने हैं और ये वीडियो को आप एक और बार ज़रूर देखें। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप 4 ईयर सीरीज़ में कोई भी एग्जाम्पल ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to subscribe the channel to get the notification for next video.